ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे वैश्विक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। ताजा सैन्य घटनाक्रम के अनुसार अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास स्थित 5 अलग अलग द्वीपों पर भारी मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान की रणनीतिक सैन्य क्षमताओं को ध्वस्त करना बताया जा रहा है। ये हमले हॉर्मुज के पास स्थित उन विशिष्ट द्वीपों पर केंद्रित रहे हैं, जहां ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स, अत्याधुनिक वेपन स्टोरेज और बेहद सुरक्षित मिसाइल सिटी स्थापित कर रखी है। रिपोर्टों के अनुसार जिन 5 प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया है, उनमें सबसे भीषण हमला लारक द्वीप, लारक आइलैंड पर हुआ है। लारक द्वीप पर हुए धमाकों से बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें हैं और कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस हमले के साथ ही ईरान के प्रमुख तटीय शहर बंदर अब्बास में भी अत्यंत तीव्र धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जहां भी भारी संख्या में हताहतों की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी सेना ने इन हमलों को अंजाम देने के लिए अपने एडवांस वॉर प्लेन्स और मिसाइल प्रणालियों का इस्तेमाल किया है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार यह कार्रवाई दक्षिणी ईरान में मौजूद ईरान की मिसाइल साइट्स और वहां तैनात छोटी व लड़ाकू नावों, फाइटर बोट्स को पूरी तरह निष्क्रिय करने के उद्देश्य से की गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में इस हमले के बाद से स्थिति अत्यंत संवेदनशील और तनावपूर्ण हो गई है, जिसे इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और विनाशकारी जंग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस सैन्य कार्रवाई ने उन तमाम दावों को सच साबित कर दिया है, जिनमें यह आशंका जताई जा रही थी कि पवित्र हज और ईद के इस विशेष समय के दौरान ही अमेरिका द्वारा कोई बड़ा हमला किया जा सकता है। पूरी दुनिया में कूटनीतिक स्तर पर इस हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका और धोखा माना जा रहा है। ये हमला एक ऐसे नाजुक मोड़ पर हुआ है जब पाकिस्तान, कतर और 5 अन्य प्रमुख अरब देशों की मध्यस्थता से अलग अलग स्तरों पर ये प्रयास किए जा रहे थे कि किसी भी तरह अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सके। दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें जारी थीं, लेकिन इस बीच अचानक हुए इस हमले ने शांति वार्ताओं पर पानी फेर दिया है। इस हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस का एक आधिकारिक बयान भी सामने आया है। सेंटकॉम के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका ने ये हमले पूरी तरह से अपनी आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में किए हैं। अमेरिकी बयान के मुताबिक हॉर्मुज क्षेत्र में ईरान की सेना, उनकी मिसाइलों और ईरानी बोट्स द्वारा अमेरिकी सैनिकों और संपत्तियों को सीधा खतरा पैदा किया जा रहा था, जिससे अपने बलों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी सेना ने यह कठोर कदम उठाया। हालांकि इस हमले के पीछे कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर कई बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि हॉर्मुज के पूरे रूट पर ईरान का कड़ा नियंत्रण था, जिसके चलते अमेरिकी नौसेना और सेनाएं बेअसर साबित हो रही थीं, और इस सामरिक फ्रस्ट्रेशन के कारण अमेरिका ने यह स्ट्राइक की। दूसरी सबसे प्रमुख वजह यह मानी जा रही है कि ईरान ने अपने संवर्धित एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर करने और नई परमाणु डील की शर्तों को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। ऐसे में ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये आक्रामक संदेश देने की कोशिश की है कि यदि बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचेगा। तीसरी वजह अमेरिकी प्रशासन में मौजूद उन इजरायली और अमेरिकी कड़ा रुख रखने वाले रणनीतिकारों का प्रभाव माना जा रहा है, जो लंबे समय से ईरान पर सीधी सैन्य कार्रवाई की वकालत कर रहे थे। सैन्य हलचल की बात करें तो इस हमले की भूमिका पिछले 24 घंटों से ही बनने लगी थी, जब इजराइल से अमेरिका के 5 बड़े रिफ्यूलिंग टैंकर्स और लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। इसके साथ ही अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की वॉर ड्रिल और विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन की सक्रियता ने साफ संकेत दे दिए थे कि एक बड़ी सैन्य कार्रवाई होने वाली है। दुनिया भर में केवल गिने चुने स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी खुफिया और रणनीतिक कड़ियों को जोड़कर डंके की चोट पर यह सटीक दावा पहले ही कर दिया था कि ईद से पहले और हज के दौरान ही अमेरिका दक्षिणी ईरान पर बड़ा हमला बोल देगा, जो आज बिल्कुल सच साबित हुआ है। वर्तमान रिपोर्टों के अनुसार लारक द्वीप के साथ साथ केशम द्वीप, क्वेशम आइलैंड, खारक द्वीप, खार्ग आइलैंड और अबू मूसा द्वीप पर भी लगातार धमाकों की खबरें हैं। लारक द्वीप से धुएं के गुबार और तबाही की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका के इस कदम से ईरान बेहद गुस्से में है और उसने जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के लॉन्च पैड्स पर बड़ी संख्या में उसकी सबसे खतरनाक खैबर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, जिससे इस बात की पूरी आशंका बढ़ गई है कि ईरान किसी भी क्षण एक बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट को एक भयंकर महायुद्ध की आग में झोंक देगा। इजराइल भी इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और वहां के बेनगुरियन एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान किसी भी समय उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमला ठीक उस समय किया गया जब ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कतर की राजधानी दोहा में बातचीत के लिए मौजूद था। इस घटनाक्रम से एक बार फिर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की वो बात सच साबित होती दिख रही है, जिसमें उन्होंने बार बार कहा था कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस स्ट्राइक के बाद ईरान की जनता में भी भारी आक्रोश है और वहां लगातार ये मांग उठ रही है कि अब युद्ध ही आखिरी रास्ता है और अमेरिकी साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे।
कल ही ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने यह कड़ी चेतावनी दी थी कि किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जाएगा, जिससे साफ है कि ईरान के पास इस हमले के खुफिया इनपुट पहले से मौजूद थे। लारक द्वीप और बंदर अब्बास में हुए इन हमलों में मारे गए लोगों को लगातार स्थानीय अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है और कुछ शवों की शिनाख्त भी शुरू हो गई है। अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा ईरान की उन 500 खैबर शेख मिसाइलों से आशंकित है जो अमेरिकी अड्डों को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। इसी खतरे के मद्देनजर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने आनन फानन में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि खाड़ी क्षेत्र में बारूद का ढेर कभी भी सुलग सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं कि वो इस धोखे और हमले का बदला किस तरह लेता है। ईरान की सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है और अगले कुछ ही घंटों में एक बड़े जवाबी हमले की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।